हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी आया है होमगार्ड का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आया है छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो रहने वाला है वो आपका 10/7/2024 से आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 10/7/2024 से शुरू होगा और लास्ट डेट आपका जो है 10/8/2024 तक रहने वाला है। ठीक है, करेक्शन डेट जो आपका है वो आपका 17/8/2024 तक आपका करेक्शन डेट है, करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका अनरिजर्व ओबीसी के लिए 300 रुपये लगने वाला है और SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपये पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। ठीक है, पेमेंट आपका ऑनलाइन होने वाला है, सब फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही भरेगा। ठीक है, इसमें आपका जो एज रहने वाला है वो आपका मिनिमम एज आपका 19 साल मांगा गया है। मिनिमम एज आपका 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल एज होना चाहिए। ठीक है, और होम गार्ड से जो बिलोंग करते होम गार्ड का जो वैकेंसी है इसमें आपका टोटल वैकेंसी आपका निकल के आया है 2215 पोस्ट वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, SC ST के लिए जो योग्यता मांगा गया है, इसमें योग्यता डिफरेंट योग्यता मांगा गया है, कास्ट के तौर पर ही योग्यता मांगा गया है। ठीक है, जो ओबीसी और SC से बिलोंग करते हैं, OBC हो गया और SC से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका 10th पास मांगा गया है। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और जो ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 8वीं पास मांगा गया है। जो ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 8वीं पास और जनरल हो गया, जनरल कैटेगरी में आपका बैकवर्ड क्लास हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, उनके लिए 10th पास मांगा गया है। ठीक है, फॉर सरेंडर्ड नक्सल अफेक्टेड पर्सन और देयर family member from Naxal affected areas, education qualification for candidate from Naxal affected areas belonging to general OBC and scheduled caste. It is necessary to have 8 pass and for scheduled tribe candidate it is necessary to 5 पास। मतलब जो नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नक्सल अफेक्टेड एरिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और OBC कैटेगरी से आते हैं, जनरल OBC और शेड्यूल कास्ट से आते हैं, SC से आते हैं। ठीक है, जनरल हो गया, OBC हो गया और SC से आते हैं उनके लिए। और ये तीनों जो हैं, अगर यदि आप नक्सल अफेक्टेड एरिया से आते हैं, ठीक है, तो आपको ये 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यदि आप ST से बिलोंग करते हैं और नक्सल एरिया से आते हैं, ST से बिलोंग करते हैं और नक्सल अफेक्टेड एरिया से आते हैं, तो आपका 5वीं पास मांगा गया है। समझे, मतलब समझे मिनिमम पास आपका 5वीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आपका ST के लिए ST के लिए जो मांगा गया हो आपका 8वीं पास मांगा गया है। जो बिना नक्सल एरिया से आते हैं, जो नक्सल एरिया से नहीं आते हैं उनके लिए 8वीं पास मांगा गया है और जो नक्सल एरिया से आते हैं उनके लिए आपका 5वीं पास मांगा गया है। ठीक है, नक्सल अफेक्टेड एरिया से आते हैं उनके लिए। ठीक है, अब जो इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल है उसका हम लोग देखेंगे। पहला तो आपका योग्यता जो है आपका 5वीं से शुरू होता है, 5वीं 8वीं और 10वीं पास मांगा गया है। ठीक है, बहुत मिनिमम कैटेगरी रखा गया है योग्यता के लिए। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के लिए। और इसमें जो कैंडिडेट हैं वो आपका मस्ट बी द रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, जो सेम डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा वो आपका सेम डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भी फिलअप कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए भिलाई से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, भिलाई से फॉर्म भर रहे हैं तो भिलाई से ही फॉर्म भरिएगा, भिलाई के ही रहने वाले हैं तो भिलाई से ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, यदि आप दुर्ग से फॉर्म भर रहे हैं तो दुर्ग से ही जो बिलोंग करते हैं वही दुर्ग से ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बिलासपुर से बिलोंग करते हैं बिलासपुर से ही भरिएगा। ऐसे ही आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वही डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहने वाला है वो आपका हाइट आपका 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, हाइट आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है आपका 81 से 86 सेंटीमीटर अनरिजर्व के लिए मांगा गया है, अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, ST और SC ST के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका सभी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और चेस्ट आपका
अनरिजर्व और ओबीसी में आपका 81 से 86 और SC/ST के लिए 76 से 81 मांगा गया। ठीक है। रनिंग, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप में आपका पुरुषों के लिए 10 मीटर, ठीक है, पुरुषों के लिए 10 मीटर दौड़ होगा, 25 अंक मिलेंगे। ठीक है, 10 मीटर का दौड़ होने वाला है पुरुषों के लिए, 10 मीटर का दौड़ होगा, 25 अंक मिलेंगे। ठीक है। सेकंड में 800 मीटर का दौड़ होगा, 25 अंक मिलेंगे। और लंबी कूद में आपका 25 अंक मिलने वाला है लंबी कूद में। ऊंची कूद में आपका 25 अंक मिलने वाला है। ठीक है, टोटल आपका 100 अंक इधर से मिलेगा आपका। ठीक है, एक आपका 100 मीटर का दौड़ होगा और एक आपका 800 मीटर का दौड़ होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका 25-25 मार्क्स का आपका रहने वाला है। वहीं आपका महिलाओं के लिए है आपका 800 मीटर का दौड़ होगा और 50 अंक मिलने वाले हैं। लंबी कूद में आपका 25 अंक मिलने वाला है, ऊंची कूद में आपका 25 अंक मिलने वाला है। टोटल आप इसमें भी महिलाओं के लिए भी 100 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले नंबर में आपका दौड़ होगा। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके अगले ही वीडियो हम आपको पूरे डिटेल के साथ वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।